घटनाएं आगे ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया। पंजाब से खबर है, गोल्डन टेम्पल धमकी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गोल्डन टेम्पल धमकी केस में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, तमिलनाडु से दोनों ही आरोपी पकड़े गए। दोनों युवकों ने एसजीपीसी को धमकी भरे 5 मेल भेजे थे। पाइपों में आरडीएक्स लगाने का दावा किया था। धमकी भरे ईमेल भेजने वाले ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई है। विपिन परमार, इनपुट एडिटर पंजाब के हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी इनसे लेंगे। विपिन, ये 2 आरोपी जो कि तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी क्या मंशा थी, इनका मकसद क्या था? किसी आतंकी संगठन से ये जुड़े हैं? देखिए, अभी तक हर्षा इस बात इनके आइडेंटिटी को रिवील करने का काम नहीं किया गया है और ना ही इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ चीजें चल रही हैं उनको रिवील करने का काम किया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिछले लगातार 5 दिनों में लगातार जो धमकियां, ईमेल भरी धमकियां गोल्डन टेम्पल को ब्लास्ट से उड़ाने की दी जा रही थी। लगातार ये ईमेल जो है एसजीपीसी के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पर भेजा जा रहा था कि गोल्डन टेम्पल की जो पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइंस है, उनमें जो है वो आरडीएक्स भर दिया गया है। उस बाद इंटेंसिफाई करते हुए जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो सिक्योरिटी थी उसको बढ़ाने का काम किया गया। और इसी बीच में पंजाब पुलिस जो टीमें गठित की थी उनकी ओर से इन आईपी एड्रेसेस को ट्रेस आउट कर तमिलनाडु की जो लोकेशन मिली, उसके बाद सूत्र के हवाले से खबर मिली है कि 2 जो आरोपी लगातार ईमेल्स, थ्रेट ईमेल्स रहे थे, उनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार करने का काम किया गया है पंजाब की ओर से। इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, लेकिन पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एंगल इस पर काम कर रहा है कि ये लोग जो हैं क्या सुनियोजित ढंग से इंडिविजुअली किसी साइबर अटैक को अंजाम दे रहे थे या फिर पीछे पूरा का पूरा एक साइबर अटैक का नेटवर्क जो काम कर रहा है और किसी नेक्सस के साथ या किसी ग्रुप के साथ ये जुड़े हुए हैं या नहीं। ये तमाम चीजें इंटरोगेशन में जो है वो पूछने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा था। एसजीपीसी की ओर से सरकार को भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि एक पैनिक का माहौल, एक डर का माहौल जो है वो श्रद्धालुओं के बीच में बना हुआ था। तो ऐसे में अब इन्हें गिरफ्तार किया गया। देखना ये होगा, इन्हें प्रोडक्शन वारंट जो है पंजाब लाया जाएगा और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या उसमें ये ऐसा जो है वो होता हुआ दिखाई देगा कि कौन कौन लोग जो है इस पूरे मामले में, धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में जो है वो संलिप्त थे। जी बिल्कुल। और विपिन, क्या ये पता लग पाया है किस तरीके से ये ट्रैकिंग की गई, किस तरीके से पता लगा कि ये दोनों आरोपी तमिलनाडु से हैं? देखिए, जिस तरीके से साइबर एक्सपर्ट्स की ओर से पूरी आईपीज और तमाम चीजें, जो एक टेक्निकलिटी, एक इन्वेस्टिगेशन का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो इस तरीके के मामलों में रहता है, उसको जो है पूरी तरह से इसे कैरी आउट किया गया और इन्वेस्टिगेशन में और जो ट्रेसिंग हुई उसमें ये पाया गया कि ये दोनों जो है वो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। और जिसके बाद इनके आईपी एड्रेसेस के तहत जो है वो वहां की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जो है वो इन्हें पकड़ने का काम किया गया है। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाए। जी बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये 2 जो आरोपी तमिलनाडु से पकड़े गए हैं, अब लगातार इनसे पूछताछ भी की जाएगी। आगे किस तरीके से तमिलनाडु से इनको लाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके से पूछताछ की जाएगी? देखिए, एक सेट लाइन ऑफ क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आखिर मकसद क्या था। गोल्डन टेम्पल को ही 5 ईमेल लगातार भेजे गए और वो भी नॉर्थ से दक्षिण तक जो है, क्योंकि तमिलनाडु की अगर बात करें तो गोल्डन टेम्पल और तमिलनाडु ये दोनों जो है अलग अलग राज्य आते हैं। तो ऐसे में क्योंकि इंटर स्टेट अगर ये थ्रेट्स मिल रहे होते, इस राज्य का ही व्यक्ति दे रहा होता, तो तमाम चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो एक क्लैरिटी जो है इसके पास रहती। लेकिन अब जिस तरीके से इन दोनों को पकड़ा गया है, लाजमी सी बात है पंजाब पुलिस पंजाब लेकर आएगी और पंजाब में अपने तरीके से पूछताछ जो है वो की जाएगी। और पूछताछ में ये जरूर पता करने का काम किया जाएगा कि क्या किसी के कहने पर या फिर इस सिंडिकेट या नेक्सस के साथ काम करते हुए और से ये थ्रेट ईमेल्स भेजे गए। बिल्कुल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर मकसद था क्या था, क्योंकि ये पता लगा